जय राधा माधव जय जय गोपी जन वल्लभ जय
ध्यान करते हुए भगवान का नाम लीजिए। इसको थोड़ा धीमा कर दिया, तो थोड़ा वॉल्यूम इसका बढ़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिर्सतान्तमानि संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल हम सभी ने सुना था कि मुनियः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति। कि आत्मा प्रसन्न होती है हम सबकी भगवान की भक्ति करने से, और
और संसार में जितने भी जीव हैं सबका कर्तव्य है, सबका धर्म है, स्वाभाविक धर्म है कि वो भगवान की भक्ति करे, वासुदेव की भक्ति करे, जिससे सबका कल्याण हो। और आप सबने ये सुना था कि भक्ति के 9 अंग हैं। आज की कथा में हम सब साथ में कुछ सुनेंगे, आप लोगों से भी कुछ पूछेंगे, आप लोग भी कुछ बताएंगे। तो भक्ति के 9 लक्षण हैं, भक्ति के 9 अंग हैं, कल हमने सुना था। ऐसा कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से 9 अंग हैं। इन 9 अंगों में से किसी भी तरीके से भक्ति की जा सकती है, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो अंग है भक्ति का वो है श्रवण। भगवान के बारे में हमें कुछ सुनने के लिए मिलता है, भगवान के बारे में कुछ जानने के लिए मिलता है, तो हम भगवान की भक्ति करते हैं श्रवण करके, भगवान के बारे में सुन के। और श्रवण के आचार्य कौन हैं, किसने सबसे अधिक श्रवण किया? परीक्षित महाराज ने। लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि परीक्षित महाराज ने सबसे बढ़िया से श्रवण किया। श्रवण तो बहुत लोगों ने किया है, श्रवण तो बहुत लोगों ने किया है, सौनकादि भी श्रवण ही कर रहे हैं। तो भी परीक्षित महाराज का नाम सबसे पहले क्यों आता है? श्रवण। जिसको मालूम है वो अपना हाथ उठाएं कि श्रवण तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन परीक्षित महाराज का ही श्रवण में नाम सबसे प्रथम क्यों आता है? कौन जानता है? कौन कौन जानता है? सौनक जी भी सुन रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के पास टाइम सूत गोस्वामी से वही सुन रहे, बिना खाए पिए, तो व्रत लेकर। तो ये अच्छा उत्तर हुआ कि बिना कुछ खाए पिए और व्रत लेकर बिना कुछ खाए पिए व्रत लेकर उन्होंने नाम सुना, भगवान का कथा सुना, भगवान का कीर्तन सुना, तो इसीलिए उनका नाम सबसे पहले आता है। 7 दिवस तक वे कहीं गए नहीं, बस बैठे रहे, कथा में केवल बैठे रहे, भगवान का नाम कथा सुनते रहे, तो इसलिए उनका नाम सबसे पहले आता है। परीक्षित महाराज का नाम श्रवण में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आगे है। और दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन करना या भगवान की कथा का कीर्तन करना। भगवान की कथा कहने को भी कीर्तन कहा जाता है। केवल कीर्तन मृदंग करताल बजाकर भगवान का नाम संकीर्तन नहीं है, बल्कि भगवान की कथा भी भगवान का कीर्तन है। सबको साथ में मिलके जो श्रवण कीर्तन किया जाए तो भी श्रवण और कीर्तन है। तो कीर्तन में सबसे उच्चतम नाम किसका आता है? सुखदेव गोस्वामी का आता है। वो भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के आ जाने के बाद और बस उनसे ही श्रवण करना चाहे। उन्होंने कहा कि आपने जो उपाय बताया है भगवान की प्राप्ति का या अपने समय का सदुपयोग करने का, कि भगवान की कथा सुनी जाए, तो अब हम यही करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। और भगवान की कथा को कौन कह सकता है? भगवान की कथा को कहना सबके लिए संभव भी नहीं है, तो भगवान की कथा को भगवान ही कह सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के ही अवतार हैं, नंद नंदन के ही अवतार हैं, तो इसीलिए वो श्रीमद् भागवतम की कथा को कहते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे उस समय वहाँ सूत गोस्वामी जी बैठे हुए थे। तो सूत गोस्वामी ने बड़े ध्यान से कथा सुनी थी, इसीलिए सूत गोस्वामी बाद में कथा कह पाए। इन्होंने
डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी, तो उसी रूप में कह पाए। तो सुध गोस्वामी को इसलिए संकर्षण जी ने बैठाला भी कि आप कथा कीजिए। तो परीक्षित महाराज का नाम श्रवण में और कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है, जो भगवान के ही अवतार हैं। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना, ये भगवान की भक्ति है। कोई यदि केवल भगवान विष्णु का स्मरण करता है और किसी चीज, किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता है, तो वो भी भगवान की भक्ति है। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना। तो कौन विष्णु स्मरण के आचार्य हैं? अपना हाथ उठाइए, बोलिए मत, जो जानते हैं वो लोग। और कौन कौन जानता है? विष्णु के स्मरण करने के आचार्य कौन है? किसने सबसे अच्छा भगवान विष्णु का स्मरण किया? आप लोग जानते हैं? हाँ बताइए। प्रहलाद महाराज, बहुत सही। प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया भगवान विष्णु का, सबसे बढ़िया स्मरण किया। कैसे स्मरण किया और क्यों उनका नाम सबसे पहले आता है, ये कौन बताए? बताइए। हाँ बताइए। उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया, चाहे वो प्रतिकूल हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब स्थिति में उन्होंने भगवान का स्मरण किया था। ठीक है। भगवान ने किस तरह से उनकी रक्षा की? हाँ, हर तरफ से। इतो नरसिंहा परतो नरसिंह, सही उत्तर। हर तरफ से। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। प्रहलाद महाराज केवल प्रतिकूल स्थिति में स्मरण नहीं करते थे। ऐसा नहीं था जब संकट आया तभी स्मरण किया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमेशा स्मरण करते थे। हर स्थिति में, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे, भगवान वासुदेव का चिंतन करते थे। तो जब उनके ऊपर संकट आया तो उन्होंने इसलिए स्मरण नहीं किया कि हे भगवान आइए मुझे बचाइए। आपने ऐसा सुना कभी प्रहलाद महाराज ने ऐसा चिंतन किया? नहीं, वो तो स्मरण करते ही रहते थे हमेशा। वो तो नारायण 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 भगवान का नाम जपते रहते थे, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो तो जपते रहते थे। तो लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो भगवान से देखा नहीं जाता है कि हमारे भक्त कष्ट में रहें। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का संहार नहीं होने देते हैं, अपने भक्तों का अंत नहीं होने देते हैं। भगवान आके बचा लेते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हर कोई संसार में कष्ट भोगता है। किसी के ऊपर शनि की दशा है, किसी के ऊपर राहु की दशा है, किसी के ऊपर केतु की दशा है, किसी के ऊपर मंगल की दशा है दशा। लेकिन यदि कोई केवल चिंतन करता है भगवान का चिंतन करता है हमेशा, तो भगवान उसका विनाश नहीं होने देते हैं, भगवान आके उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये मेरा चिंतन करता है कि नहीं करता है। थोड़ी परीक्षा लेते हैं भगवान। और जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब सोना कैसे खरा होता है, सोने को जब तपाया जाता है तब सोना खरा होता है। तो भक्त की जब तपस्या ली जाती है, भक्त को जब तपाया जाता है, भक्त की परीक्षा ली जाती है, भक्त तपस्या करता है, तो उससे भक्त शुद्ध होता है। तो प्रहलाद महाराज हमेशा चिंतन करते थे भगवान का, प्रतिकूल स्थिति में या अनुकूल स्थिति में एक भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए स्मरण करते थे। और भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। बड़े से बड़े पहाड़ से उनको फेंक दिया गया, विषैले सर्प से उनको डसाया गया, आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होगा उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। प्रहलाद महाराज की मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें ये आप सुनते हैं कि बाल न बांका होगा उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। महाराज के समय हमारा बिगड़ा है, लेकिन रक्षक हमारा बिगड़ा है।
समय हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है ना? लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा ये कर्तव्य है कि एकेह कुरुनंदना, एकमात्र कृष्ण की भक्ति करें। एकेह कुरुनंदना, जैसे घोड़े के आँख के आगे से लगा दिया जाता है, तो लगा दिया जाता है, यहाँ पे कुछ 2 पट्टियाँ लगा दी जाती हैं, इसमें उसको केवल सामने का रास्ता, आगे का रास्ता दिखाई दे, तो उससे भटकता नहीं है यहाँ वहाँ चाहिए। तो एक की भक्ति करना चाहिए, है ना? एक की भक्ति करना चाहिए, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम बहुतों की यदि भक्ति करने लगेंगे, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे सब जगह, तो हम खुद विचलित रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं मालूम। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि अरे सब एक ही है, एक ही है। एक जगह एक स्वामी प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। इसका अर्थ है कि सभी वासुदेव, आप भी वासुदेव हैं, आप भी सर्वमिति, सब वासुदेव हैं। तो जिन्होंने कथा कराई थी ऑर्गेनाइजर, तो उतरो नीचे, उतरो नीचे, कहते हैं स्वामी जी से, उतरो नीचे। अगर सब वासुदेव हैं तो फिर कथा करने की क्या आवश्यकता है? हम भी वासुदेव हैं, हम ही कथा कह लेंगे। हमें कथा सुनने की क्या आवश्यकता है अगर हम ही वासुदेव हैं? अगर सभी एक हैं तो क्या आवश्यकता है सुनने की, और क्या आवश्यकता है आपको कहने की, है ना? तो वास्तव में हम भक्त हैं, भगवान वो है, भगवान श्री कृष्ण है, और बाकी सब उनके अंश हैं, बाकी सब उनकी शक्तियाँ हैं, बाकी सब उनके स्वरूप हैं। अलग अलग देवताओं को भगवान ने अलग अलग कार्य दिया है संसार को चलाने के लिए। तो यदि कोई डायरेक्ट पहुंचता है भगवान के पास में, तो उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज केवल भगवान का चिंतन करते थे और किसी का नहीं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, प्रहलाद महाराज कहीं नहीं गए, केवल वो भगवान का चिंतन करते थे बस अपने हृदय से। विष्णु स्मरणम, और उनकी रक्षा हुई हर तरह से, और उनका नाम गाया जाता है। तो अगर हमारे मन में बहुत सारे ख्याल हैं और फिर भी हम प्रहलाद महाराज को मानते हैं, तो सोचना चाहिए कि हम क्यों प्रहलाद महाराज को मानते हैं। इसीलिए मानते हैं प्रहलाद महाराज को, इसीलिए उनका नाम अग्रगणी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को एक जगह स्थापित किया। बहुत आसान है भगवान को प्राप्त कर लेना, यदि हम अपनी बुद्धि को एक जगह स्थापित कर लेंगे, भगवान में स्थापित कर लेंगे। तो विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवनम में पीछे से बताइए कोई किसका नाम सबसे सर्वोपरि है? कौन पाद सेवन का आचार्य है? किसने सबसे बढ़िया पाद सेवन किया? किसने बढ़िया पैर दबाए? चलिए थोड़ा सरल कर देते हैं। सबसे बढ़िया से पैर किसने दबाए भगवान के? महालक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी ने दबाए। बहुत अच्छा, बढ़िया से सुन रहे हैं माता जी। तो आप लोग देखते हैं ना कि लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं, भगवान के, महाविष्णु के पैर दबाती रहती हैं। कभी आपने देखा है कि वो किसी और के पैर दबाने गई हो? नहीं। देखा है आपने कभी किसी और के पैर दबाते लक्ष्मी जी को? नहीं। क्यों? क्यों? क्या कारण? क्योंकि वो जानती हैं कि उनके भगवान कौन है, परमेश्वर कौन, भगवान कौन। लक्ष्मी जी पैदा हुई थी, निकली थी समुद्र मंथन से, सब खड़े थे उनसे विवाह करने के लिए, केवल विष्णु नहीं थे वहां पर। वहां पे शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, इंद्र भी थे। सब चाहते थे, सब देख रहे थे लक्ष्मी जी की तरफ, सब चाहते थे कि लक्ष्मी जी उनका वर्ण करने। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा शिव जी की तरफ, पर ये तो शमशान का राख लगाए हुए हैं, नाग इनके कंधे पर बैठे हुए हैं। नहीं, थैंक यू। ब्रह्मा जी और इनके तो 4-4 सिर हैं, तो सब में गलती निकाल रहे थे वो, हर किसी ने। इंद्र को देखा तो अरे ये तो कभी भी डर जाते हैं, किसी से भी डर जाते हैं। फिर देखा विष्णु जी की तरफ, भगवान विष्णु की तरफ, ये हर तरह से परिपूर्ण है, इसमें इनमें कोई कमी नहीं, लेकिन इनमें भी एक कमी है। सब में गलती निकाली और भगवान विष्णु में भी गलती निकाली। क्या गलती निकाली? इनमें ये कमी है कि
ये हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। बाकी सब हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारा वर्ण करना चाहते हैं, लेकिन हम जिनको चाहते हैं वो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो भगवान परिपूर्ण है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी गई, वरमाला लेके निकली थी, उन्होंने जाके भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। तो उन्होंने सबसे बड़े व्यक्ति का चयन किया, पाद सेवनम, तो इसलिए उनका नाम सर्वोपरि है, लक्ष्मी जी का चरण दबाना। अर्चनम, अर्चन का अर्थ होता है भगवान की पूजा करना, जैसे प्रभु जी ने आज आरती की, भगवान की ड्रेसिंग करना, भगवान को स्नान कराना, 16 श्रृंगार करना, षड उपचार से भगवान की सेवा करना, 16 उपचार से भगवान की सेवा करना। तो उसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थान किसका आता है? पृथु महाराज का। क्यों आता है? पृथु महाराज ने जैसा भगवान का अर्चन किया वैसा और किसी ने नहीं किया। हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो पृथु महाराज भगवान को बहुत प्रिय है। पृथ्वी अन्न नहीं दे रही थी, पृथ्वी के ऊपर क्रोधित हो गए थे, चाहते तो अपनी शक्ति से पृथ्वी को समाप्त भी कर सकते थे, वापस डुबा सकते थे रसातल में, लेकिन उन्होंने अर्चना की भगवान की, भगवान की अर्चना करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। वंदन, जिन्होंने सबसे अच्छा वंदन किया वो भगवान को बहुत प्रिय है। वंदन करना, भगवान का वंदन, समर्पण कर देना, कुछ भी कहें बस मान लेना, सुन लेना। दो लोग भगवान को बड़े प्रिय थे, एक भगवान, दोनों साथ में रहते थे भगवान के। कौन कौन? अक्रूर जी और उद्धव जी। उद्धव जी भी भगवान को बहुत प्रिय थे। उद्धव जब जाने लगे भगवान इस धराधाम से अपनी लीला को समाप्त करके, तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा? नहीं, आप यहीं रहिए और हमारी कथा का प्रचार कीजिए, मैं अपने आप को प्रवेश करा देता हूँ श्रीमद् भागवतम में। तो जब भी तुम्हें मेरा सेपरेशन अगर कभी फील हो तो श्रीमद् भागवतम को सुनो, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करो, तो तुम मेरे साथ में रहोगे। तो उसी तरह से इस संसार में कोई भी यदि श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनता है या कहता है तो वो भगवान के साथ में रहता है। तो किसने भगवान का वंदन किया? किसने किया? अक्रूर जी ने भगवान का वंदन किया। जो भगवान कहते थे वो मान लेते थे। अक्रूर जी भी भगवान का वंदन किए और अक्रूर जी का नाम श्रेष्ठ आता है, सबसे आगे आता है। तो उद्धव जी तो गए थे शिक्षा देने के लिए गोपियों को, और वहां जाके गोपियों को गुरु बना के आ गए। शिक्षा देने के लिए गए थे कि अपना मन भगवान में लगाओ, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। लेकिन गोपियों ने कहा कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। अरे हम क्या श्याम में अपना मन लगाएं? यहाँ तो श्याम ही तन है, श्याम हमारा मन है, श्याम हमारा धन है। श्याम के बिना तो हम किसी को नहीं जानते। श्याम सुखदाई सो भलाई, आंधरे की लाकरी अधार नाम श्याम। तो गोपियों जैसा भक्त जब देखा उद्धव जी ने तो वो शरणागत हो गए वहीं और गुरु बना लिए गोपियों को। अक्रूर जी ने भी भगवान का वंदन किया और श्रेष्ठ नाम अक्रूर जी का आता है वास्तव में वंदन में। अर्चनम वंदनम दास्यम, सभी जानते हैं। सबसे अच्छा भगवान का दास कौन है? कौन है? कौन है? हनुमान। कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? हनुमान। शर्मा क्यों रहे? जो बाजू वाले भी सुनेंगे ना उनका भी उद्धार हो जाएगा, आप उनसे मत डरिए कि वो कुछ कहेंगे कुछ सोचेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, इस विषय में सोचिए।
यदि उनका उद्धार होगा तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो कौन है? हनुमान। हनुमान। एक बार श्री रामचंद्र जी प्रथम मिले हनुमान जी से तो पूछे आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं सुग्रीव का दास हूँ, सुग्रीव का सेवक हूँ। तो 4 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से बात नहीं की। 4 महीने तक रहे वहां पे किष्किंधा में। कुछ कहलवाना होता था तो लक्ष्मण जी से कहते थे कि जाओ हनुमान जी से ऐसा कह देना, सुग्रीव जी से ऐसा कह देना। श्री रामचंद्र जी ने बात नहीं की। समझ गए हनुमान जी क्यों बात नहीं की। रावण ने पूछा रे वानर तू कौन है, रे वानर तू कौन है, ऐसे पूछा। तो क्या कहा उन्होंने? मैं श्री रामचंद्र जी का दास हनुमान हूं। वहां पे वो गलती नहीं की, सोच रहे थे अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। एक बार गलती कर चुका हूं, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। तो मैं किसका दास हूं? श्री राम भक्त हनुमान हूं, श्री रामचंद्र जी का दास हनुमान हूं। कल हनुमान जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। कितने बजे से? 4 बजे से मनाई जाएगी और रोट इत्यादि चढ़ाए जाएंगे। और आप लोगों में से जो रोट चढ़ाना चाहता है वो भी बना के लाइए। 9 रोट, 11 रोट, 7 रोट, 3 रोट, जितने भी बने आके चढ़ाइए। तो दास में सबसे बड़ा नाम आता है हनुमान जी का। हनुमान जी कुछ भी काम करते हैं तो जय श्री राम बोल के करते हैं, जय श्री राम बोल के कुछ भी कार्य करते हैं। और साख्य सब जानते हैं, सबसे बढ़िया भगवान का सखा कौन है? अर्जुन। केशव कौन है सखा? अर्जुन। अर्जुन से बड़ा भगवान का सखा कोई नहीं है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम हेतु। यह उत्तम संदेश मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भक्तोसि में सखा चेति, आप मेरे भक्तोसि में सखा चा इति, आप मेरे भक्त भी हैं और मेरे सखा भी हैं। इसीलिए मैं उत्तम उपदेश आपको दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे युधिष्ठिर जी को? युधिष्ठिर जी तो धर्म को भली भांति जानते हैं, समझते भी बड़े अच्छे से, तो ज्यादा अच्छे से समझ जाते, दे देते युधिष्ठिर जी को, है ना? ठीक है, भीम को नहीं दे, कोई बात नहीं समझ सकते हैं ना, लेकिन दे देते, युधिष्ठिर महाराज को दे देते। क्यों नहीं दिए? अर्जुन को क्यों दिए? क्या कारण है? Because he had no envy. Because he has No envy. no envy. अर्जुन कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, कृष्ण अर्जुन के बिना नहीं रह सकते। भगवान जाते थे रहने के लिए हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ में, तो 2-2, 3-3 महीने तक रह जाते थे। इसके बाद भगवान को छोड़ने के लिए कौन जाता था? अर्जुन जाते थे द्वारिका, और वहां 2-3 महीने वो रह जाते थे। उसके बाद फिर भगवान छोड़ने आते थे और भगवान यहाँ 2-3 महीने रहे। तो बस यही चलता रहता था, यही चलता रहता था। तो कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं रह सकते हैं और अर्जुन के बिना कृष्ण नहीं रह सकते। तो साख्य भाव है दोनों में बहुत अच्छा, बहुत बड़े सखा हैं भगवान के। फिर क्या आता है इसके बाद? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में किसका नाम सर्वोपरि है? कौन है ऐसा जिसने सबसे अच्छा आत्मनिवेदन किया? जो भी उत्तर दे वो आंसर के साथ उत्तर दे कि क्यों। कौन कौन जानता है बताइए। और कौन जानता है? राहुल जी आप बताएंगे आत्मनिवेदन में कौन सर्वोपरि है? किसने आत्मसमर्पण किया भगवान के सामने जब भगवान आए थे उनसे मांगने के लिए सब कुछ? बलि महाराज, बलि महाराज ने किया। तो बताइए क्यों नाम सर्वोपरि क्यों है बलि महाराज? जब भगवान ने 3 पाँव पूरी मांगी तो 2 पाँव में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने बोला कि तीसरा वहाँ पे रखो। तो बलि महाराज ने अपने आप को ही दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया, है ना? सब कुछ तो दिया, अपने आप को समर्पित किया।
फिर क्यों आता है उनका नाम? समर्पित तो बहुत सारे भक्तों ने किया। अमरीश महाराज ने समर्पित किया अपने आप को भगवान के चरणों में, प्रहलाद महाराज ने किया भगवान के चरणों में अपने आप को। क्यों नाम आता है? उनका ही नाम क्यों आता है? समर्पित तो बहुत सारे लोगों ने किया। थोड़ा और विस्तार से बताइए। हाँ बताइए। बलि महाराज ने जैसे अपना को जो समर्पित किया, उसका रीजन ये था कि सबके सब भगवान का ही है, और जो उनका जो शरीर खुद का फ्री विल जो भी है वो उनकी खुद की है, वो उसके साथ उन्होंने भगवान को अपने आप को समर्पित किया। फ्री विल के साथ में किया। पूरा। ठीक, बढ़िया। फ्री विल के साथ में अपने आप को और जोड़िए इसमें। उनको पता था, बलि महाराज को उनके गुरु ने बताया था कि ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ भूले हुए। फिर भी वो जानते हुए भी उन्होंने शपथ ली और 3 बहुत निकट हैं आप, बहुत निकट हैं। इसको और थोड़ा बताइए, एलोबरेट कीजिए। बहुत निकट हैं, जो उत्तर हम सुनना चाहते हैं उसके। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी किया, ये भी ठीक है। और क्या सोच सकते हैं? शुक्राचार्य जी कह रहे थे ये तुम्हारा सब हर लेगा, उसको मत दो, अगर भगवान लेना है उसको मत दो। रोक रहे थे शुक्राचार्य जी। कौन है जो अपनी गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है? बताइए, कौन है जो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर सकता है? लेकिन जब अगर भगवान सामने हैं तो भगवान ही सबके गुरु हैं, भगवान ही सबके गुरु हैं। तो गुरु सामने खड़े थे, रोक रहे थे, यहाँ तक कि वो जिस पात्र से संकल्प लेने वाले थे उस पात्र में भी घुस गए कि पानी ही ना निकले। उस पात्र को रोक दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संकल्प किया। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। 2 पैर में सारा ब्रह्मांड और तीसरे में अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरु की अवज्ञा करके क्या कहा गया है? गुरु की अवज्ञा बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कहा जाता है। गुरु की अवज्ञा अपराध है। अपराध जो राधा रानी को प्रिय नहीं, वो अपराध है। पाप नष्ट हो जाते हैं, अपराध नहीं होते। पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, अपराध नहीं होते। अपराध कैसे नष्ट होता है? चलिए इसको ये कोई बोले कि अपराध हो गए हमसे, तो है ना, कैसे अपराध खत्म हो? तो थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसी डिवोटी के पास अपराध कैसे नष्ट होते हैं? उसी माफी मांगे, लेकिन उसी डिवोटी के पास जा करके क्षमा याचना करनी चाहिए। और यदि वो क्षमा याचना ना दे तब? अगर वो क्षमा याचना ना दे, हम लोग चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे, रिद्धि रोज चैतन्य चरितमृत पढ़ती थी तो हम सुनते थे, तो उसमें ये आता है कि 2 ही तरीके हैं। नाम जप करता है, नाम अपराध, लेकिन समय लगता है अपराध नष्ट करने में। तो एक तरीका है कि जिस वैष्णव के चरण कमलों में अपराध हुआ है उसके ही चरण कमलों में जाके माफी मांग ली जाए। यदि ना दे तब उसके पीछे पीछे घूमो, और पीछे पीछे घूम के जहां जहां उसके चरण पड़ते हैं वहां से धूली उठा के अपने सिर में डाल, तब वो वैष्णव अपराध नष्ट होता है। और यदि ऐसा ना किया जाए तब भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। यदि भक्ति इतनी भी बढ़ गई हो कि उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी पाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी चरण व्योम पाए, भगवान के चरण कमलों में जाके लिपट जाए, इवन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति लता लिपट जाए, भक्ति कृपा लिपट जाए, कृपर लिपट जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पर है लेकिन वहाँ की लीलाएं दिखने लगे। आंखें बंद करें, नाम जब शुरू करें तो गोलोक की लीलाएं दिखने लगी, इतनी भक्ति बढ़ जाए। लेकिन वैष्णव अपराध उठे, हाथी माता उपाड़े वछिंदे तार, सुखी जाए पाता। अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो सारी कृपर वो उखड़ जाती है नीचे से, और तार सूखी जाए पाता, भक्ति लता का एक एक पत्ता सूख जाता है ना, एक एक पत्ता सूख जाता है। इसीलिए
वैष्णवों को अपने जीवन में वैष्णवगण सावधान रहते हैं, अपराध इत्यादि नहीं करते हैं, और यदि अपराध हो जाए तो उसी वैष्णव के पास जाके क्षमा मांगी जाए। तो आत्मनिवेदन बलि महाराज ने किया सबसे अच्छा, इसलिए बलि महाराज का नाम कितने आदर से लिया जाता है सारे संसार में, बलि महाराज। तो भगवान लेते नहीं हैं, भगवान देते हैं। कोई बोले अरे बलि महाराज से सब कुछ ले लिया, लिया नहीं, दिया। यदि वो 100 में दिया कि कर लेते तो स्वर्ग के राजा बनते ना। स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य नीचे के लोकों में है, तो उन्हें कहाँ का राजा बना दिया? सुतल लोक का राजा बना दिया, जो स्वर्ग लोक से ज्यादा ऐश्वर्यशाली है। और भगवान ने चिंता मत करो, इस सुतल लोक में 49 गेट हैं, वहां पे मैं तो खड़े होकर गेट कीपर बनूंगा। तो 49 गेट में भगवान खड़े रहते हैं और भगवान गार्ड करते हैं सुतल लोक को। तो भगवान क्या लेते हैं? क्या भगवान ने लिया? कोई कह रहे सब कुछ ले लिया, थोड़ा तो दे देते। कितनी बड़ी चीज थी, क्या दिया? सुतल लोक ही दे दिया पूरा। रावण गया था वहां अपनी गदा लेके युद्ध करने के लिए, कि सुना है कि सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं, तो चलो उनसे युद्ध करेंगे। तो वैसे ही उनको जेल में डाल दिया। वहां के बच्चे चांटा मारते थे रावण को, चांटा मारते थे और खेलते थे उनके साथ रावण को। लोग बोलते रावण रावण बहुत शक्तिशाली है, हारता रावण, हारता रावण। देखिए वैकुंठ भी गया था एक बार वैकुंठ गया कि किसी ने बता दिया कि नारद जी ने बोला कि श्वेत द्वीप में भगवान वहां लेटे हैं, उनसे आप युद्ध नहीं कर सकते। तो गया रावण श्वेत द्वीप में गया, वहां पे एक बूढ़ी स्त्री थी। तो बूढ़ी स्त्री ने से पूछा रावण ने कि कहाँ है विष्णु? तो बोला क्यों आए हो? तो युद्ध करना है विष्णु से मुझे। सारे जगत में लोग कहते हैं विष्णु सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आज मैं अपना बल दिखाऊंगा, युद्ध करूंगा विष्णु के साथ में। बूढ़ी स्त्री ने पकड़ा उसको ऐसे हाथ से और ऐसे घुमा के उसको फेंका नीचे उल्टे हाथ, तो वो सुतल लोक में जाके गिरे थे। कहाँ जाके गिरे थे? पाताल चले गए सीधे। तो ऊपर से फेंका था वो बूढ़ी स्त्री ने, कह तुम भगवान से युद्ध करोगे, पहले हमसे तो कर लो है ना। तो ये है भगवान की महिमा और भक्तों की महिमा। तो इन 9 अंग को चैतन्य चरितमृत में समराइज किया गया है 5 अंग में। वो 5 अंग क्या है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तये श्रद्धाये सेवन, साधु संग, साधु संग नाम संकीर्तन, मथुरा वास, श्री मूर्तये श्रद्धाये सेवन, साधु संग। तो जब साधु संग होता है तो श्रवण कीर्तन अपने आप होता है। कल आपने सुना कि कौन सा श्लोक सुना? 3रे अध्याय के 25वें अध्याय, 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक क्या था वो? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृति कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यते। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं, सताम प्रसंगान, कैसे अटैचमेंट रख के आसक्ति के साथ में करते हैं ना, आसक्ति के साथ में जब भक्तों का संग किया जाता है, उत्तम भक्तों का संग किया जाता है, तब क्या होता है? मम वीर्य संविदो। कपिल देव जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, मेरे विषय में संवाद होता है, मेरे विषय में चर्चा होती है, बातें होती हैं। किसके विषय में? भगवान के विषय में चर्चा होती है। और जब भगवान के विषय में चर्चा होती है तो क्या होता है? भवन्ति हृति कर्ण रसायन कथा। तो हमारे कानों को अच्छी लगने वाली कथाएं होती हैं, जो कानों को अच्छी लगती हैं। कथाएं ऐसी होना चाहिए जो कानों को अच्छी लगे, और भगवान की कथा है ही ऐसे। कोई करे तो कानों में अच्छी लगते हैं, अच्छा लगता है, भक्त खुश होते हैं। भवन्ति हृति कर्ण रसायन, रसायन कहा गया है। रसायन का अर्थ है संस्कृत में कि जो विशेष प्रकार का सुख दे, वो रस रसायन है, जो विशेष प्रकार का सुख देता है।
सच्चिदानंद। सत का क्या अर्थ है? जो है, जो वास्तव में है, इटर्नल, जो वास्तव में है। भगवान है, आत्मा है, सत्य। चित्त का क्या अर्थ है? फुल ऑफ नॉलेज। चित्त का अर्थ कि ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान, वही चित्त है जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है। और आनंद का क्या अर्थ है? आनंद का अर्थ है कि जहां कोई हमेशा मुस्कुराता रहे, कभी रोए ना, मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, दुख ना हो। आनंद, जहां कोई दुख ना हो। रोती तो गोपियां हैं, लेकिन वो गोपियां आनंद में निकलते हैं, है ना। तो जहां दुख ना हो तो वो आनंद है। तो चमत्कारी सुखमिति रसः, जो चमत्कारी सुख हमारे कानों में डाल दे उसको कहते हैं रसा। तो रस कहा जाता है। तो रसायन भवन्ति हृत्कर्ण रसायन तज्जोषणादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो यदि ऐसी कथाएं सुनी जाती हैं तो क्या होता है? आनंद आता है। और क्या होता है? तत् जोषणाद आंसू। आंसू का अर्थ होता है तुरंत। तुरंत क्या होता है? श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है भगवान में। फिर धीरे धीरे रति, सुनते रहते हैं तो रति उत्पन्न हो जाती है। और भक्तिर उत्पन्न, प्रेम उत्पन्न। भक्ति का अर्थ क्या है? श्रद्धा, रतिर, भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम है भक्ति का अर्थ। तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है वास्तव में हृदय में। प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना सुनने से। तो यही भक्ति की बात की जा रही है। सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भक्ति, प्रेम की बात हो रही है। लेकिन ये कैसे संभव है? केवल साधु संग से संभव है। यदि साधु संग नहीं होगा तो ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो अहेतुक के अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के जब जाएं भगवान के सामने तो कोई इच्छा लेके मत जाइए कि भगवान नेक्स्ट मर्सिडीज चाहिए। टोयोटा बहुत चला लेते, अब मर्सिडीज चाहिए, है ना। इच्छा नहीं होना चाहिए। 2 बेडरूम के रूम में बहुत रह लिया, अब बड़ा सा बंगलो चाहिए, थोड़ा ग्रीनरी के साथ में बड़ा सा, क्या कहते हैं उसको? विला, मेंशन, लाइफ स्टाइल हाउस चाहिए अब तो हमको, है ना। ये जाके ना मांगे भगवान से। कोई यज्ञ कर दो राहुल पंडित जी जिससे मुझे लाइफ स्टाइल हाउस मिल जाए। बहुत रह लिया 2 रूम के घर में, अब नहीं रहा जाता। बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी बहुत परेशान करती है, बोलती है कि अब तो बड़ा घर, अब उसको देखो, हमारे पड़ोसी को देखो, इसको देखो, उसको देखो, सबके पास बड़े बड़े घर हो गए, हम अभी तक वहीं रह रहे हैं, कोई यज्ञ कीजिए। इस भाव से ना जाएं राहुल पंडित जी के पास में। किस भाव से जाएं? कुछ भगवान के बारे में कुछ सुना दीजिए, भगवान के बारे में कुछ बता दीजिए। भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें ये बताइए, भगवान कृष्ण की पूजा करा दीजिए। और बिना किसी इच्छा के, उसको कहते हैं अहेतुक। और यदि ऐसा चलता रहता है, बीच बीच में दुख आते हैं जीवन में, लेकिन उन दुखों में भी यही कि हमें तो केवल भगवान की भक्ति करना है बिना किसी इच्छा से। दुख यदि आए हैं तो भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा से आए हैं, तो भगवान की भक्ति करेंगे तो चले जाएंगे, है ना। तब फिर क्या होगा? उसको कहेंगे अप्रतिहता। जो दुख में भी उसी गति से चलता रहे, अप्रतिहता, बिना रुके, कॉन्स्टेंटली जब जो करता रहे तो अप्रतिहता, बिना रुके, है ना। उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, सतोवृते है सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। सतोवृते है, देखो वहां भी आता है संग से। जब संग होगा तब तो तत्त कर्म प्रवर्तना, तब तो पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और संग नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी भक्ति करनी है जहाँ कोई इच्छा ना हो, जहाँ कोई लालसा ना हो। क्यों? क्योंकि तृष्णा सेचे ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए,
है ना। तृष्णाओं की जितनी हम पूर्ति करेंगे वो बढ़ती जाती है। तो भक्ति जो है वो ऐसी होना चाहिए। इस श्लोक को हमारे पीछे दोहराइए। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्तियोगः प्रयोजितः जन्यत्यासु वैराग्यं जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम् ज्ञानं च हेतुकम्। वासुदेवे भगवती, पिछले श्लोक में भी ऐसा कहा था, भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना है। और पीछे से कौन बताएगा कि हमने अधोक्षज का क्या अर्थ बताया था कल? Understood by material, like beyond material sense perception. बियॉन्ड मटेरियल सेंस परसेप्शन। ठीक है, तो हमने बताया था कल कि अधोक्षज का अर्थ क्या है। सारी इंद्रियां कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, पीछे लगी हैं, लेकिन जो भौतिक इंद्रियों से प्राप्त नहीं होते हैं उनको अधोक्षज कहा जाता है। हमारी इंद्रियों को हमें स्पिरिचुअल करना पड़ेगा, तब हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। हमारी आंखों को स्पिरिचुअल करना पड़ेगा, तो आंखों को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी भगवान को देखने की। केवल भगवान को ही देखना है। कानों में केवल भगवान की कथा जाए, मुंह में केवल कृष्ण का प्रसाद खाए, जो मिले वो, उसमें फिर डिजायर नहीं होना चाहिए आज पिज्जा ही बनाओ, पिज्जा ही चाहिए, पिज्जा और पास्ता ये है। लेकिन अगर भगवान को ऑफर किया तब तभी ठीक है, और उसमें कुछ वो सब नॉन वेज ना हो तो ठीक है, तभी ऑफर हो सकता है। ऑनियन गार्लिक ना हो तभी ऑफर हो सकता है, तब ठीक है। तो अपनी इंद्रियों को जब स्पिरिचुअल करेंगे तब ये इंद्रियां भगवान को पकड़ पाएंगी, और नहीं तो नहीं पकड़ सकती। भौतिक मटेरियल में, भौतिक धरातल में रह के इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ पाएंगी, लेकिन इनको स्पिरिचुअल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा, प्रयास के द्वारा, तब ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे और कृष्ण पकड़ में आ जाएंगे। कल क्या बताया था, जैसे किसने पकड़ा? यशोदा मैया ने जैसे भगवान को पकड़ लिया। तो पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि भक्तिर अधोक्षजे, यहाँ पे कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। जो भक्ति योग के द्वारा कृष्ण से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? भगवान वासुदेव से जुड़ता है, भक्ति योग संपादित करता है, तो जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्, तो उसको अहेतु ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। या कोई भगवान की अहेतु की भक्ति करता है तो उसको ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। ज्ञान अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। कल हमने ये भी बताया था कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना मतलब भूसी को कूटने के बराबर है, कुछ नहीं मिलता है ना। ब्रह्म ज्ञान की बात की जा रही है। तो लेकिन यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। कैसे कैसे प्राप्त होता है? अपने आप भगवान को रिवील करते हैं। भक्ति की प्रोसेस में सबसे पहले क्या है? साधु संग। साधु संग होगा तो ज्ञान तो होगा। साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तये श्रद्धाए सेवन। साधु संग करेंगे तो ज्ञान होगा। जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान होगा, तो ज्ञान प्राप्त होता है। और वैराग्य भी अपने आप प्राप्त होता है केवल भक्ति योग से। भक्ति योग छोड़ दीजिए, सोचिए कि मैं वैरागी हो जाऊं, नहीं हो सकता। मुझे वैराग्य प्राप्त हो जाए, ज्ञान मिल जाए, नहीं, कितनी बुक पढ़ लीजिए, रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ है जो हमें लगा दे भगवान की भक्ति में, उसको ज्ञान कहते हैं। जो इधर पे रहे केवल इधर ना जाए, उसको ज्ञान नहीं कहते। जो लगा दे भक्ति में वो ज्ञान है। नारद जी बड़े बड़े तीर्थों में गए, पद्म पुराण में एक कथा है। और तीर्थों में जाने के बाद वे गए वृंदावन, और वृंदावन में जाके क्या देखा उन्होंने जी? भक्ति देवी को देखा कि भक्ति देवी जवान है, 5-6 साल की हैं, और उनके 2 पुत्र वो 85 और 90 इयर्स के हैं। ये देखा, सुने ध्यान से, तुष्टि ध्यान से सुना क्या कहा है। जब नारद जी गए वृंदावन तो उन्होंने देखा
भक्ति देवी, क्योंकि भक्ति देवी कितने साल की थी? 4-5 साल की लग रही थी, छोटी लग रही थी केशव के जैसे, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य 85 ईयर्स 90 ईयर्स के लग रहे थे। ये कैसे संभव है कि बेटे बूढ़े और माँ जवान? कैसे हो सकता है? तो नारद जी गए, नारद जी ने जाके कहा देवी क्यों दुखी हो? और रो रही थी भक्ति देवी। भक्ति देवी रो रही थी। सोचिए, हम सब चाहते हैं कि भक्ति देवी आए हमारे ऊपर कृपा करें, लेकिन भक्ति देवी रो रही थी उस समय, रो रही थी। तो नारद जी गए तो उन्होंने अपनी विपत्ति बताई, अपनी कथा बताई कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं कहाँ उत्पन्न हुई हूँ? द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक को द्रविड़ देश कहा जाता है। तो उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं जो मेरे जो बचपन बीता, कहाँ बीता बचपन? कर्नाटके गता। क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गई तो मुझे बहुत आनंद मिला। मैं जवान थी, महाराष्ट्र में आनंद के साथ घूम रही थी। महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे भक्त थे, और शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाके बूढ़े। भक्ति देवी कहती हैं गुजरात में जाके क्यों? कारण क्या है? बेचारे गुजराती लोग सीधे साधे होते हैं, उनको आसानी से किसी भी पंथ में लगा दिया जाता है। तो गुजरात को टारगेट करते हैं बड़े बड़े लोग, और जाते हैं गुजरात और उनको किसी भी पंथ में लगा देते हैं। कोई भी एक नया सिस्टम बना देते हैं कि ये सिस्टम फॉलो करो, और वो बेचारे करने लगते हैं। भक्ति वक्ति है नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, उसमें थोड़े संस्कार हैं जो किसी मनुष्य को संस्कार देते हैं, लेकिन भक्ति उसमें है नहीं, उसमें मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करने का साधन नहीं है। इसीलिए गुजरात में जाके भक्ति देवी बूढ़ी हो गई। ये अपने मुंह से बोल रही हैं भक्ति देवी, है ना। आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में भक्ति देवी ऐसा कहती है। फिर उसके बाद किसी तरह से अपने ऊपर लाद के भक्ति देवी वृंदावन में ले आई। किसको ले आई? ज्ञान वैराग्य को। तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति देवी जवान हो गई। वृंदावन में सब नाम लेते हैं ना भगवान का, भक्ति करते हैं, तो वो 5 साल की जवान हो गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े हो गए। वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, लेटे हैं जमीन में ऐसे, जैसे मरे हुए जैसे पड़े हैं ऐसे। तो नारद जी ने ज्ञान दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। भक्ति देवी ने कहा आप थोड़ा कुछ कीजिए, जनस्थान कीजिए। तो वेद वेदांत घोष ही, वहां पे क्या हुआ? वेद वेदांत घोष हुआ। गीता पाठेर मुहु मुहु, और बार बार गीता पाठ किया गया। जब गीता पाठ होता था तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा उठते थे, ऐसे करते थे, और उसके बाद फिर से गिर जाते थे। थोड़ा उठते थे और फिर गिर जाते थे। अब नारद जी भी चक्कर में पड़ गए कि अब करें तो करें क्या। हमने वेदों का पाठ किया, बहुत सारे वेद सुनाए, और हमने पुराणे सुनाई, और हमने गीता भी सुनाई, लेकिन फिर भी ये नहीं उठ रहे हैं, क्या करें। तो गए वो वहाँ उस स्थान को छोड़ के हरिद्वार में गए, तो उनको किन के दर्शन हुए? सनकादि 4 कुमारों के दर्शन हुए। तो सनकादि 4 कुमारों से उन्होंने सब बात बताई। तो सनकादि कुमारों ने कहा कि और जगह कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और जगह कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। यदि आप उनको ज्ञान वैराग्य को आप फिर से पुनः इस पृथ्वी पर वापस लाना चाहते हो कलयुग के प्रभाव से, है ना। ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे ज्ञान वैराग्य, त्रेता युग तक थे, लेकिन कलयुग में चले गए। भक्ति देवी ने कहा भी नारद जी से कि परीक्षित महाराज ने मार क्यों नहीं दिया कलयुग को, आने क्यों दिया? क्या कारण था कि कलयुग को आने दिया परीक्षित महाराज? मार देते तो क्यों हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट होती? हम लोग की बुद्धि कलयुग के प्रभाव से भ्रष्ट है, मार देते तो भ्रष्ट नहीं होती। तो जानते हैं नारद जी ने क्या उत्तर दिया? नारद जी ने कहा इसलिए नहीं मारा, कलयुग में बहुत सारे अवगुण देखे, लेकिन एक गुण देखा, एक गुण देखा।
वो गुण ये था कि इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल कलयुग में केवल नाम जप करके, इतना सरल उपाय कहाँ मिलेगा बताइए? नाम जप करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, मिलेगा कहीं? तपस्या करनी पड़ती थी 60,000 साल तक सतयुग में। त्रेता में बहुत लंबे समय तक यज्ञ करना पड़ता था। द्वापर में बहुत लंबे समय तक मूर्ति पूजा पृथु महाराज के जैसे करना पड़ती थी, है ना। लेकिन कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से, और ये भी देखा कि इस कलयुग में यदि हम कुछ बुरा सोचते हैं तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड ही ग्रसित है बुरी चीज़ों में। तो मन से यदि कोई बुरा सोचते हैं तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा जब तक हम वो करते नहीं, है ना। कौन है जो मन से बुरा नहीं सोचता है बताइए? सब सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ मन में आता ही रहता है। मन बहुत भयंकर चीज है ये। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम वायु रिव सिदुस्करम। वायु से भी ज्यादा खतरनाक है। वायु जानते कितनी खतरनाक है? टोर्नाडो आता है तो क्या होता है जानते हैं ना? बड़े बड़े घर उड़ जाते हैं, कार उड़ जाती है वायु से, है ना। तो वायु बहुत खतरनाक है। वायु से भी ज्यादा खतरनाक है मन। चंचलम ही मनः कृष्ण। लेकिन मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्ति निर्विषयम मन। ये मित्र भी है अगर प्रैक्टिस से कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन है शत्रु, सबका शत्रु, हमारा भी शत्रु, मन सबका शत्रु है ना। तो इसीलिए मन में बुरा सोचेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक करेंगे नहीं, है ना। तो क्या महाप्रभाव देखा इस कलयुग का परीक्षित महाराज ने? क्यों नहीं मारा कलयुग को? गए थे तलवार लेके, लेकिन मारा क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सरल साधन है, भगवान के नाम का जप करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए नहीं मारा। तो सनक सनातन सनंदन कुमारों ने बताया, सनत कुमारों ने ऐसा बताया कि आप अनुष्ठान कीजिए, अनुष्ठान के द्वारा आप श्रीमद् भागवतम का पारायण कीजिए, उससे ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित हो जाएंगे। तो हरिद्वार अब प्रवेश नहीं करना चाहते थे। हरिद्वार को हिमालय में माना जाता है। संसार में प्रवेश नहीं करना चाहते थे सनत कुमार। कथा कौन करे? आप ही कीजिए, सबसे बड़े तो वक्ता आप हैं। तो सनत कुमारों ने कथा की, और जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ की, सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि देवतागण वहां पर आए, और जब कथा चल रही थी तो उसी समय भक्ति देवी वहां पर प्रकट हो गई अपने पुत्रों के साथ। उनके पुत्र हष्ट पुष्ट हो गए कथा को सुन के। वहीं प्रकट, लोग आश्चर्यचकित करे कहां से ये प्रकट हो गए तीनों? तो कहां से प्रकट हुए बताइए? कहां से प्रकट हुए? भागवत श्रवण से प्रकट हुए, भागवत के कहने से प्रकट हुए, हष्ट पुष्ट होकर वहां पर प्रकट हो गए। तो जिस स्थान में जहां कहीं भी भागवत कथा की जाती है, श्रवण और कीर्तन प्रेम से किया जाता है, उस स्थान पर कौन आ जाता है? ज्ञान वैराग्य आ जाता है, भक्ति देवी आ जाती है। और भक्ति देवी बुलाती हैं तो उनकी नौकरानी कौन है? मुक्ति। भक्ति देवी की नौकरानी है मुक्ति, भगवान ने बना दिया है। तो मुक्ति यहाँ नहीं रहती है, मुक्ति रहती है गोलोक वृंदावन में, लेकिन भक्ति पुकारे तो तुरंत आ जाती है, तुरंत आ जाती है। तो भक्ति जीवन का सार है, भक्ति करना है। तो जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वैराग्य का हम लोग धीरे धीरे अनुसरण करें। और कितना बज गया? 8:30 बज गया, तो समाप्त करना चाहिए। तो इस श्लोक को हमारे पीछे फिर से एक बार दोहराइए। वासुदेवे भगवते वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञानम च हेतुकम्। तो कौन इसका ट्रांसलेशन बताएगा? क्या समझा इस श्लोक में आज? चलिए आप लोग बताइए, कुछ मिल के बताइए, क्या समझा आज की कथा से? क्या समझा जी? Love, how to serve Krishna nicely and examples of it as well. बताइए क्या सीखा? क्या सीखा?
हाँ डाइजेस्ट कर लिया। हम श्लोक बोलते हैं, आप ट्रांसलेशन मन में लाइए, सुना है। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। क्या? भक्ति योग के बारे में सीखा, बहुत अच्छा। किसकी भक्ति करना है? कृष्णा की भक्ति करना है। और सरल उपाय क्या है भक्ति योग का? चैंटिंग करना सरल उपाय। और साधु संग, साधु संग से ही चैंटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। और फाइव अंग, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तय, श्रद्धा सेवन। जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य अपने आप जन्म ले लेते हैं हमारे अंदर, है ना। हमारे प्रयास से जन्म नहीं ले सकते, लेकिन भक्ति करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर क्या आएगा? नॉलेज आएगा भगवान की भक्ति करने के लिए, और अपने आप धीरे धीरे हम रिनंशिएट होते जाएंगे। तो ये सीखा, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त लोग हैमिल्टन से भी आए सुनने के लिए, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से आने के लिए कथा में। आप लोगों को देख के हमारा भी उत्साह बढ़ता है, और राहुल जी का भी उत्साह बढ़ता है। तो इसी तरह से आते रहिए। और अब भागवत की आरती होगी।